नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में दो सबसे अहम सवाल पर बात करेंगे। पहला सवाल लोगों ने ये किया कि जमीन सर्वे का काम बिहार में चल रहा है और इस दौरान अगर कोई जमीन खरीदता है तो वो अपनी जमीन का सर्वे कैसे कराएगा। भाई, सर्वे का काम 2 साल से चल रहा है। अगर किसी ने 1 साल पहले अपनी जमीन का सर्वे के लिए फॉर्म अपलोड कर दिया है और उसी जमीन को अब बेच रहा है तो सर्वे तो उसी के नाम पर हो जाएगा, और जो जमीन खरीदा और नया नया में खरीद रहा है जमीन को, वो उस जमीन का सर्वे कैसे कराएगा। ये एक तो इस सवाल का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में। दूसरा सवाल जो सबसे अहम है, अभी बिहार के अलग अलग जगहों से ये न्यूज आ रही है कि सर्वे के लिए अमीन जो है खेत पर जा रहे हैं और वो किसानों को खेत पर बुला रहे हैं चौहद्दी बताने के लिए, और जो किसान खेत पर नहीं जा रहे हैं उनसे कहा जा रहा है अगर आप नहीं आएंगे तो आपकी जमीन का सर्वे नहीं होगा। तो क्या हकीकत है, ये दोनों बातें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। पहले हम बात करते हैं, अगर आप अभी अभी जमीन खरीदने वाले हैं बिहार में, या 1-2 महीना 4 महीना पहले जमीन खरीदे हैं, आपने दाखिल खारिज के लिए लगाया है या नहीं लगाया है, या आप जमीन खरीदने वाले हैं, तो उस जमीन का आप सर्वे कैसे कराएंगे। क्योंकि जिससे आप जमीन खरीदेंगे, जो जमीन हो सकता है वो उस जमीन का सर्वे के लिए फॉर्म अपलोड कर दिया हो, और जब सर्वे कराने वाला आएगा तो वो अपने नाम पे उस जमीन का सर्वे करा लेगा, क्योंकि फॉर्म तो उसी के नाम से गया हुआ है। और आप जो अभी ताजा ताजा जमीन खरीदेंगे तो आपके पास तो सिर्फ केवाला होगा, सिर्फ रजिस्ट्री पेपर होगा, दाखिल खारिज भी नहीं होगा, तो वो जमीन तो फिर उसके नाम पे हो जाएगी। तब आप क्या करेंगे। तो देखिए, आपको इसमें बिल्कुल आसानी से समझने वाली बात यह है, आप मान लीजिए आप 5 कट्ठा कोई जमीन खरीद रहे हैं किसी से, और जिस जमीन को आप खरीद रहे हैं 1 साल पहले, क्योंकि 2 साल से सर्वे का काम चल रहा है, उन्होंने 1 साल पहले उस जमीन का फॉर्म भर के उस जमीन के कागजात को अपलोड कर दिया सर्वे के लिए। अब जो अमीन आएगा तो उस जमीन का सर्वे उसी के नाम पे करेगा, और अब आप केवाला करा लिए हैं। तो देखिए, केवाला कराने से जमीन आपकी नहीं होती है। जब तक आप दाखिल खारिज नहीं कराएंगे, जमाबंदी आपके नाम पे नहीं होती है, तब तक सरकार के घर में आपका नाम शो नहीं होता है। तो जिस आदमी ने आपको जमीन बेची है वो तो उसी के नाम पे सर्वे हो जाएगा, आपके पास सिर्फ केवाला रह जाएगा। आप दाखिल खारिज करा लेंगे तो दाखिल खारिज हो जाएगा, लेकिन सर्वे में तो उसी का नाम आ जाएगा। तो ये भी एक परेशानी वाली बात है। तो उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। समझिए, मान लीजिए आप जो हैं अभी अभी जमीन खरीदे हैं, तो उस जमीन को आप दाखिल खारिज के लिए लगा दीजिए। जमीन खरीदा आपने 1 महीना पहले, आपके पास केवाला आ गया, रजिस्ट्री पेपर आ गया, आप उसको दाखिल खारिज के लिए लगा दीजिए। दाखिल खारिज के लगाने के बाद आपको ये पता करते रहना है कि आपके गांव में अमीन सर्वे कराने के लिए कब आ रहा है, और जिससे आपने जमीन खरीदी है, अगर आपने खरीद लिया तो कोई बात नहीं। अगर आप जमीन खरीदने वाले हैं तो उससे एक पेपर पे आपको लिखवा लेना है कि इस जमीन का तो आप सर्वे के लिए फॉर्म अपलोड कर चुके हैं। तो जब अमीन आएगा सर्वे कराने के लिए, उस वक्त आपको ये कहना होगा कि ये जमीन अब मैं बेच चुका हूं। वहां पर आप भी रहेंगे, साथ में आप अपना केवाला दिखाइएगा, और वो इसमें आपके हाँ में हाँ मिलाएगा कि हाँ मैंने इसको जमीन बेच दिया है, अब इस जमीन का सर्वे मेरे नाम पे नहीं होना चाहिए। उस जमीन पे आपत्ति दायर आप करिएगा, या वही आपत्ति दायर करेगा, और उस जमीन का सर्वे फिर आपके नाम पर हो जाएगा। अगर आप अभी जमीन खरीदने वाले हैं, तब की बता रहा हूं, तो जिससे आप जमीन खरीदेंगे आप तो केवाला करवाइएगा, रजिस्ट्री करवाइएगा ही, साथ में आप उससे सहमति पेपर पे एक साइन करवा लीजिएगा कि आपने तो इस जमीन का सर्वे करवा लिया है, ऑनलाइन अपलोड कर दिया सारा पेपर। जब आप अमीन सर्वे कराने के लिए गांव आएगा, तब आपको कहना है उस जमीन पे जाके कि ये जमीन अब मैं बेच चुका हूं फलां को फलां तारीख में, अब केवाला उसी के नाम से है। आप अपना दाखिल खारिज अगर नहीं हुआ है तो जो आपका दाखिल खारिज का स्टेटस होगा, वो स्टेटस वाला स्लिप भी लेके जाइएगा साथ में, और जिससे आप जमीन खरीदे हैं वो और आप उस अमीन को बोलिएगा कि इस जमीन का सर्वे अब मेरे नाम पे होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने मुझे जमीन बेच दिया है। तो फिर जो कर्मचारी होगा, जो अमीन होगा, वो पहले वाले व्यक्ति के नाम से सर्वे नहीं करेगा, बल्कि उसको रोक के नोटिस भेज देगा। फिर उस नोटिस में
फिर उस नोटिस में वो जो है आपका नाम, आपका केवाला वाला सब डाल देगा, तब फिर वो जमीन का सर्वे आपके नाम पर हो जाएगा। एक तो ये करना है। लेकिन अगर आप जमीन खरीद चुके हैं अभी 3-4 महीना पहले और दाखिल खारिज भी करवा लिए हैं, और वो सर्वे जो है जो मालिक था उसी ने फॉर्म अपलोड कर दिया था पहले ही भर के, अब गांव में सर्वे हो रहा है, तब भी वो अपने नाम पे करा लेगा क्योंकि आपका तो कुछ नहीं है। तो क्या करना आपको, तब आपको वो केवाला का पेपर, रजिस्ट्री पेपर और दाखिल खारिज जब सर्वे कराने वाला गांव में आएगा अमीन, तब आपको वो दोनों लेके पहुंचना है। और जब वो सर्वे कर रहा होगा तो उसको बोलना है ये जो फला आदमी की जमीन का आप सर्वे कर रहे हैं, इन्होंने जमीन अब मुझे बेच दिया है, ये मेरे पास केवाला है, ये दाखिल खारिज है, अभी आप लेटेस्ट दाखिल खारिज चेक करिए, मेरा जमाबंदी चेक करिए, मेरा ये चेक करिए। तो अब जो है उस जमीन का उस पर नोटिस भेजेगा वो पहले वाले मालिक को, अमीन जो आपने तो इस जमीन को बेच दिया है, तो अब आपकी जमीन, आपके नाम पे इस जमीन का सर्वे नहीं होगा, बल्कि जो नया मालिक बना है जिसको आपने बेच दिया है ये जमीन उसके नाम से अब सर्वे होगा। तो ये आपको बिल्कुल चौकन्ना रहना है। अगर आप लोगों ने अभी अभी 6 महीना साल भर पहले भी जमीन खरीदी है, क्योंकि सर्वे का काम 2 साल से चल रहा है, तो हो सकता है जो जमीन आप खरीदे हैं उस जमीन का उन्होंने पहले ही फॉर्म अपलोड कर दिया मालिक ने। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आपके गांव में सर्वे वाला आएगा और उससे पूछ भी लीजिए कि जो जमीन आप मुझे बेचे हैं आपने उसका सर्वे कराया है, ऑनलाइन अपलोड किया है, वो कहेगा हाँ, तब आपको चौकन्ना रहना बिल्कुल। जैसे ही वो आएगा अमीन, आपको अपना केवाला, अपना जो है दाखिल खारिज और सारी चीजें लिख कर दिखाना उसको कि अब ये जो है पहले वाले मालिक की जमीन नहीं रही, उसने मुझे बेच दिया है, ये देखो केवाला देखो, ये दाखिल खारिज देखो, जमाबंदी देखो। फिर वो उसके नाम से सर्वे रोक देगा, उसको नोटिस भेजेगा कि ये जमीन तो अब आपकी रही नहीं, तो आपके नाम से सर्वे कैसे होगा। तो जब नोटिस पे वो दोबारा जाएगा तो उसके पास कुछ पेपर ही नहीं होगा, लेटेस्ट पेपर आपके पास होगा, तो वो जमीन आपके नाम से सर्वे हो जाएगा। दूसरी बात, जो पूरे बिहार से जगह जैसी खबरें आ रही है कि अब अमीन खेतों पर जा रहे हैं, और खेतों पर जाने के बाद जो अमीन के दलाल लोग हैं, अमीन के दलाल लोग गाँव में घूम रहे हैं और वो कहते हैं कि भाई जमीन पे जाओ, जमीन पे नहीं जाओगे तो सर्वे नहीं होगा। और जमीन पे जाने का मतलब ये होता है, कहीं कुछ जगहों से खबरें आई है कि वहां पैसे मांगे जा रहे हैं, जब आप जाइएगा जमीन पे तभी ना आपसे मांगेगा वो, और वो कहते हैं अगर आप जमीन पे नहीं जाओगे तो आपके जमीन का सर्वे नहीं होगा। तो आपको इस तरह के बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि बिहार सरकार जब सर्वे का काम शुरू हुआ था तो बार बार नोटिस दे करके, प्रेस रिलीज दे करके बता रही थी कि आप बिहार के निवासी हैं, बिहार में आपकी जमीन है और हिंदुस्तान के किसी कोने में रह रहे हैं, दुनिया के किसी कोने में है, आपको बिहार आने की जरूरत नहीं है, जहां है वहीं से अपनी जमीन के सारे फॉर्म अपलोड कर दीजिए, आपकी जमीन का सर्वे हो जाएगा। जब सरकार ये कहकर जमीन का काम, सर्वे का काम शुरू की थी, तो फिर खेत पर क्यों बुलाया जा रहा है? तो बहाना क्या है? चौहद्दी बताने के लिए। अरे भाई, जब हमने और आपने अपनी जमीन के सारे कागजात अपलोड कर दिया है, उस अमीन के पास आपका सारा पेपर है, उसमें क्या कहते हैं, गांव गांव का नाम लिखा हुआ है, मौजा का नाम लिखा हुआ है, रकबा लिखा हुआ है, खाता खसरा लिखा हुआ है। तो अमीन जो आ रहा है वो आए और खाता खसरा देख के नाप के चला जाए। चौहद्दी बताने की क्या जरूरत है? जो बार बार ये कहा जा रहा, हम इसलिए बुला रहे हैं किसान को कि चौहद्दी बताए। तो अब उस पेपर में जो आप लोगों ने घोषणा पत्र भरा होगा उसमें चौहद्दी भी लिखा होगा ना आप लोगों ने, तो उनके पास तो ऑलरेडी पेपर है, तो वो अपना चौहद्दी देख करके सर्वे करके जाए। खेत पर बुलाने का मतलब क्या है? खेत पर बुलाने का बहाना क्या है? पैसे मांगना। तो अब कुछ लोग भाई इंडिया में नहीं है, वो कैसे जाएंगे खेत पे? अब जो लोग बाहर थे वो कोई सऊदिया में, कोई दुबई में है, उन्होंने ऑनलाइन अपना फॉर्म अपलोड कर दिया है, अब उनसे कहा जा रहा है खेत पे आइए, खेत पे नहीं आ रहे हैं तो किसी को भेजिए। जब कोई दूसरा जाता तो उनसे यही कहा जाता भाई आप तो मालिक नहीं हो, जो मालिक है उसको भेजिए। तो इस बीच में चलती है दलाली पैसे की कि भाई मालिक नहीं है, उसकी जगह पे कोई दूसरा है तो कुछ पैसे दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अरे जब सरकार का कहना खेत पे रहना जरूरी ही नहीं है, तो फिर मालिक और दलाल का और अपने बहाना क्या बना जा रहा है? आप नहीं आ सकते तो अपने किसी भरोसेमंद आदमी को भेजिए। अरे भाई, हम भरोसेमंद आदमी को क्यों भेजें? जब हमने सारा चीज ऑनलाइन कर दिया है तो जो सरकारी अधिकारी, उसका काम क्या है? आप पेपर चेक करो, सर्वे करके जाओ। कुछ आपको गलत लगता है तो आपत्ति दायर करेंगे हम, आपने कुछ गलत किया हम आपत्ति दायर कर देंगे, आपत्ति दायर करने का ही मौका मिलेगा। लेकिन जो लोग गांव में है
वो लोग चले जाएं तो बहुत अच्छी बात है, आपके जमीन का सर्वे होगा, आप वहां पे खड़े होकर देख लेंगे, चौहद्दी बता देंगे, तो आप टेंशन फ्री रहेंगे। लेकिन जो लोग गांव में रहते ही नहीं है, उनको अब ये परेशानी देने की, परेशान करने की क्या जरूरत है कि आपको खेत पर आना होगा। अगर खेत पर आना ही रहता तो अब सब लोग कैसे जाएगा खेत पे। तो इसीलिए आप लोग, जो लोग खेत में नहीं है, बाहर है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। वो आप सीधा मना कर दीजिए, भाई हम खेत पर नहीं आ सकते, हम है नहीं, ना मेरा कोई वहां भरोसेमंद आदमी है। जिस भरोसेमंद आदमी को कहेंगे वो पैसे मांग रहा है। और बिहार सरकार क्या कर रही है, सारे काम फ्री में करवा रही है, तो यहाँ तो पैसे का खेल चल रहा है। तो आप कहिए, अगर आपके पास फोन आता अमीन का या किसी भी दलाल का, तो आप कहिए मैंने अपने सारे पेपर अपलोड कर दिए हैं, आपके पास सारा पेपर है, आप मेरी जमीन का सर्वे करके ले जाइए। आपको कोई आपत्ति है तो मुझे नोटिस भेजिएगा, मैं नोटिस का जवाब दूंगा। अगर किसी ने अपना लिखा 30 डिसमिल मेरी जमीन है, पूरब में यह है, पश्चिम में यह है, उत्तर में यह, दक्षिण में यह है, सब लिखा हुआ पेपर में, 100 घोषणा पत्र में सब कुछ लिखा हुआ है। अब अमीन का काम क्या है, वो मौजे में पहुंचा है, खाता देखेगा, खिसरा देखेगा, चौहद्दी देखेगा, रकबा देखेगा, 30 डिसमिल है कि नहीं, नाप के चला जाए, सर्वे कर दे। वहां पे किसान को बुलाने की क्या जरूरत है, जब सब कुछ किसान ने दे रखा है। और अगर यही हल है कि किसान वहां जाकर बताए, फिर तो जो दबंग किसान होंगे वो तो ये कह देंगे भाई यहां से मेरा यहां तक है, तब आप क्या कीजिएगा। जो गांव के दबंग लोग होंगे उनका रहेगा 30 डिसमिल, वहां दिखा देगा 40 डिसमिल, यहां तक मेरा ही है, तब अमीन साहब आप क्या कीजिएगा, वो तो गलत बता रहा है। तो आप तो करिएगा वही ना जो पेपर है, पेपर पे है, तो फिर किसान को जाने की जरूरत क्या हुई। अगर कोई आदमी किसी का 30 डिसमिल जमीन है, वहां जाके बता देगा मेरा यहां तक है 40 डिसमिल, लेकिन पेपर में भी 30 डिसमिल है, तो उसके बताने से तो आप 40 डिसमिल कर नहीं दीजिएगा, कहिएगा इसमें तो 30 लिखा, मैं 40 क्यों करूं। तो फिर वहां जाने न जाने की जरूरत क्या हुई। तो जो लोग बिहार से बाहर है उनको घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सर्वे हो रहा है। और अगर अमीन कुछ गलत करके जाएगा तो आपको नोटिस आएगा, फिर उस नोटिस का आप ऑनलाइन ही जवाब दीजिएगा। किसी अमीन की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो गलत करके चला जाए, उसको भी आगे जवाब देना है, समझ रहे हैं ना। तो बस फोन करके लोगों को वर्गलाते हैं कि आप आइए नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इससे वो पैसे वसूल लेते हैं। बिहार के बहुत जगहों से खबरें आ रही, देख लीजिएगा, आप लोग देखते ही होंगे। तो ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और इस तरह की जानकारी जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सभी दोस्तों का शुक्रिया।